ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नहीं षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, वह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचनचार्य जी गीय तत्व प्रज्ञापन में अपने बंध के कारण को समझा कि आत्मा अपने भावों का कर्ता भोक्ता होने से जैसे भाव करता है वैसे कर्म का बंध होता है, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से कर्म बंध का कर्ता भोक्ता कहा गया। निश्चय की अपेक्षा से है नहीं। यदि इस बात को वो सहर्ष स्वीकार कर ले कि मैंने आज दिन तक कर्म को स्पर्शा तक नहीं, मेरे नहीं, मुझ में नहीं, तो धीरे धीरे वहाँ संवर करते हुए आत्मरमणता के द्वारा निर्जरा को प्राप्त होकर एक दिन मोक्ष को पा सकता है, पर्याय में प्रकट कर सकता है। अब भाव बंध की युक्ति और द्रव्य बंध का स्वरूप कहते हैं। एक एक स्वरूप को बताने का प्रयास किया है कि कैसे बंध हो रहे हैं जिससे हमें छूटना है। इसलिए ये ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जहाँ से हमें छूटना है। गाथा 176 में कह रहे हैं, जीव जिस भाव से विषयागत पदार्थ को देखता है और जानता है उसी से उपरक्त होता है और उसी से कर्म का बंध करता है, ऐसा उपदेश कहा गया है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप यानी ज्ञान और दर्शन स्वरूप होने से, प्रतिभास्य यानी प्रतिभासित होने योग्य यानी जो जानने में आ रहे हैं, ऐसे पदार्थ समूहों को जिस मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप भाव से देखता है और जानता है उसी से उपरक्त होता है। बहुत स्पष्ट बात बता दी। यदि जिनको वो देख रहा है, जान रहा है, जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, उसमें यदि आसक्त हो रहा है, मैं और मेरापना कर रहा है, तो ये मिथ्यात्व रूपी, अज्ञान रूपी अनंतानुबंधी कर्म का बंध का कारण बन रहा है। यह दर्शन मोह यदि वहाँ भेद ज्ञान, भेद विज्ञान पूर्वक परद्रव्य पर भावों में एकत्व कर रहा है, वहाँ अभी एकत्व का मतलब क्या है, उसे अपना नहीं मान रहा है, फिर भी कर्म के उदय से परिणाम पररूप हो रहे हैं, उसे राग और द्वेष कहा। तो मोह और राग में फ़र्क क्या हुआ? मोह यानी उसमें मैं मेरापना करना, आसक्त होना, मूर्छा रूप हो जाना, लीन होना, ये हुआ मोह। लेकिन कोई वस्तु मात्र अच्छा लगना, ये हुआ राग। किसी दुकान पे जाते हैं हम, कोई वस्तु पसंद करते हैं, 25-50 साड़ियाँ देखी, उसमें से 5 साड़ियाँ निकाली, तो उस 5 साड़ियों में क्या हुआ? विशेष राग हुआ। उस 5 में से एक अलग निकाली, उसमें और विशेष राग हुआ। अभी तक वो आपकी हुई नहीं है, अभी तक ये तीव्र राग हो गए कि अब यही चाहिए। वो काउंटर पे आई, आपने पैसे दिए और साड़ी हाथ में ली, अब क्या हो गया? अब ये साड़ी मेरी हो गई, ये हो गया मोह। पहले सब राग था, अब क्या हो गया? मोह हो गया। तो उस पर को मानना तो है मोह। पर को मानना मोह थोड़ी है क्या? पर को अपना मानना मोह है। हाँ, अपना मानना मोह। जो मैं नहीं, मेरी वस्तु नहीं, उसमें एकत्व कर रहे हैं, उसमें ममत्व कर रहे हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्वपना कर रहे हैं, उसमें मूर्छा कर रहे हैं, उसी में लीन हो रहे हैं, ये मोह हुआ। इसलिए जानने में तो आ रहा है, अब हमें कैसे कैसे बचना, उसका हमें उपाय करना है। तो भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा पहले मोह को तोड़ा जाता है और फिर विरति और सर्वविरति के द्वारा बाहर के राग द्वेष को भी तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसलिए
जो वह उपराग यानी विकार है वह वास्तव में स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भावबंध है, यानी स्निग्धता और रुक्षता के समान। जैसे पुद्गल में विशिष्ट स्निग्धता रुक्षता व बंध है, उसी प्रकार जीव के राग द्वेष रूप विकार यह भावबंध है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, 3 प्रकार के कर्मों का जो भेद करके बताया जाता है। मोह राग द्वेष के भाव क्योंकि आत्मा से हो रहे, ये पुद्गल का स्वभाव नहीं है, पुद्गल से नहीं हो रहे, तो इसे तो आत्मा का ही कहना पड़ेगा। और ऐसे भाव कर्मों की वजह से जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का बंध हुआ और फिर उदय में जो शरीरादि नो कर्म प्राप्त हुए, फिर उसमें जीव ने एकत्व ममत्व करके अपने भावों को विभाव रूप परिणमित किया। इस प्रकार से ये अनादिकाल से गाड़ी चल रही है और उसी से पौद्गलिक कर्म बंधता है। इस प्रकार यह द्रव्य बंध का निमित्त भाव बंध है। ये भाव कर्म से द्रव्य बंध नो कर्म, ये गाड़ी, अब इस गाड़ी को, इस चक्र को, इस सांखली को हमें क्या करना है? तोड़ना है या जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है? जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना। तोड़ने का काम तो अनेक जीव कर रहे हैं, लेकिन जड़ मूल से उखाड़ने का काम कोई विरले ही करते हैं। यानी सम्यक दर्शन पूर्वक, बिना सम्यक दर्शन ही उसकी जड़ मूल है, तो जड़ मूल तक हमें पहुंचना है। तो इन सबसे हटकर इनके निमित्तर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा स्वरूप रमणता का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब पुद्गल बंध, जीव बंध और दोनों के बंध का स्वरूप कहते हैं। एक एक स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। जीव का, पुद्गल का। गाथा 177 में बताते हैं कि स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध, रागादि के साथ जीव का बंध और अन्योन्य अवगाह वह पुद्गल जीवात्मक बंध कहा गया है। यानी दोनों के संयोग संबंध से ही ये सारा बंध का परिणमन चल रहा है। ये मिथ्या मान्यता जो दोनों को एक रूप मान रखा है। अब उसकी टीका में कहा, प्रथम तो यहाँ कर्मों का जो स्निग्धता रुक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है, सो केवल पुद्गल बंध है। यानी पुद्गल के साथ पुद्गल का बंध, जैसे कर्म के उदय से नए कर्म बंधे तो पुद्गल से पुद्गल का बंध हुआ, उसके निमित्त से ये जो 5 इंद्रियां मन ये जो प्राप्त हुआ तो पुद्गल से पुद्गल प्राप्त हुआ। ये सारा बंध, ये परिणामन कहाँ चल रहा है? पुद्गल से पुद्गल में चल रहा है। ये एक बात। फिर जीव का औपाधिक मोह राग द्वेष रूप पर्यायों के साथ जो एकत्व परिणाम है, सो केवल जीव बंध है। अब पुद्गल से पुद्गल का परिणाम पुद्गल बंध। अब जीव से जो जीव में परिणमन कर रहा है, ये मोह राग द्वेष रूप, ये जीव का अपने से अपने साथ वाला बंध है जो कर्म निमित्त का कारण बनता है। अब दोनों के परिणाम के द्वारा यानी जीव तथा कर्म पुद्गल के परस्पर परिणाम के निमित्त मात्र से जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है, सो उभय बंध है। अर्थात जीव और कर्म पुद्गल एक दूसरे के परिणाम में निमित्त मात्र हुए, ऐसा विशिष्ट प्रकार का, खास प्रकार का जो उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, सो वह पुद्गल जीवात्मक बंध है। एक क्षेत्रावगाह होने से 2 द्रव्यों को जीव ने एक मान रखा है, इसलिए। और उसके लिए पुद्गल के परिणाम को जीव अपना परिणाम मान रहा है और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग देश के स्वयं के भावों को भी वो अपना मान रहा है, जबकि इन दोनों से हमें छूटना है कि पुद्गल के परिणाम तो स्वतंत्र संपूर्णतः भिन्न है, एक अंश भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु मेरे से उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव जो मेरा मैल है, वह भी उससे भी मैं संपूर्णतः भिन्न हूँ। ये अंश मात्र भी रखने जैसे नहीं है। मेरे से मेरे में उत्पन्न हुए। जैसे शरीर में मल मूत्र कफ पसीना आदि होता है, वह त्यागने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। अब ये तो बंध का बताया। अब ऐसा बतलाते हैं
कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। ये ज्ञानावृत्ति जो बंध हो रहे हैं इसका हेतु भाव बंध है, इसलिए भावों से हमें बचना है, द्रव्यों से नहीं बचना है। द्रव्यों का तो त्याग कर दिया, भाव तो वैसे वैसे शुभाशुभ परिणाम चल रहे हैं, अब वहाँ से बचना है। गाथा 178 में कहते हैं कि वह आत्मा सप्रदेश है, उन प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशी है ना आत्मा, जी उन प्रदेशों में पुद्गल समूह प्रवेश करते हैं, यथा योग्य रहते हैं, जाते हैं और बंधते हैं। ये अनादि से जो संयोग संबंध पुद्गल का और जीव के प्रदेशों का चल रहा है उसकी बात यहाँ व्यवहार की अपेक्षा से बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञेय तत्व पूरा व्यवहार की ही अपेक्षा से है, निश्चय की अपेक्षा से तो मात्र ज्ञान तत्व है, जिसको पहले प्रकरण में जानना ले लिया था। अभी हम पर को समझ रहे जहाँ से हमें छूटना है। अब टीका में बताया यह आत्मा लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशी होने से सप्रदेश है। उसके इन प्रदेशों में काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा का आलंबन वाला परिस्पंदन यानी कंपन जिस प्रकार से होता है, क्योंकि दोनों एक क्षेत्र में रहे हैं, तो जब पुद्गल के ये स्पंदन होते हैं उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह स्वयमेव परिस्पंद वाले होते हुए प्रवेश भी करते हैं, रहते भी हैं और जाते भी हैं, यानी आ रहे हैं, रह रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा उनका स्पंदन हो रहा है। और यदि जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव हो तो बंधते भी हैं, और मोह राग द्वेष रूप भाव न हो तो बंधेंगे नहीं। तो छूटने का उपाय सीधा बात इससे समझना है। इसलिए निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है, इसलिए हमें भावों से बचना है। अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि राग परिणाम मात्र जो भाव बंध है सो द्रव्य बंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है। तो गाथा 179 में बता रहे, रागी आत्मा कर्म बांधता है और राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। जीवों के बंध का संक्षिप्त निश्चय से यही जानो। तो बंध का मूल कारण क्या है? यह परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना, उसका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानना। ऐसा रागी आत्मा यानी जो मोह के 3 प्रकार बताए, राग द्वेष अज्ञानता मुख्य कर्मणि ग्रंथि, जो मुख्य कर्म की गांठ है ये राग द्वेष और अज्ञानता है, और उसमें भी सबसे खतरनाक ये मिथ्यात्व है। और उसके बाद मुख्यता से राग को बताया, द्वेष को नहीं बताया। इसलिए मार्ग वीतरागता का बताया, वीत द्वेषी का नहीं बताया। तो द्वेष उतना खतरनाक नहीं है जितना ये राग खतरनाक है, और ये राग ही मोह को उत्पन्न कराता है। तो तीनों की अपेक्षा से राग खतरनाक है। कोई वस्तु अच्छी लगी ये तो राग हुआ, और फिर ऑटोमेटिक जैसे राग हुआ तो उसे अपना बनाने का भाव आया, तो राग ही मोह करा रहा है और वो राग ही द्वेष करा रहा है। तो मुख्य कर्म बंध का कारण इसलिए अपेक्षा से राग को कहा, इसलिए वीत रागता का मार्ग बताया, राग से रहित होने का मार्ग बताया जो सबसे बड़ा खतरनाक है। अब उसकी टीका में कहते हैं, राग परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से बंधता है, वैराग्य परिणत नहीं बंधता। राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता और वैराग्य परिणत ही मुक्त होता है। यानी अब राग से हटकर हमें वैराग्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राग परिणत जीव संस्पर्श करने यानी संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित यानी दीर्घ काल से संचित ऐसे पुराने द्रव्य कर्म से बंधता ही है, मुक्त नहीं होता। और वैराग्य परिणत जीव संस्पर्श करने यानी संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित ऐसे पुराने द्रव्य कर्म से मुक्त हो जाता है, बंधता नहीं है। इससे निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का साधकतम यानी उत्कृष्ट हेतु होने से राग परिणाम ही निश्चय से बंध है। इसलिए राग से मुख्य बचने की बात बताई जाती है। यही वीतरागता का
मार्ग है। अब परिणाम का द्रव्यबंध के साधकतम राग से विशिष्टपना सविशेष प्रकट करते हैं, अर्थात परिणाम द्रव्यबंध के उत्कृष्ट हेतुभूत राग से विशेषता वाला होता है, ऐसा भेद सहित प्रकट करते हैं। गाथा 180 में कि जो आत्मा के परिणाम हो रहा है, ये परिणाम द्रव्यबंध के हेतुभूत राग से विशेषता वाला होता है। अब राग से कहा है जो आत्मा के परिणाम हो रहे, मेरे जो परिणाम हो रहे हैं, अब कैसे कैसे एक एक बात से भीतर जाने की बात बता रहे हैं, जिससे हमें निरंतर बचने का प्रयास करना है। तो गाथा 180 में कहते हैं परिणाम से बंध है। किससे बंध है? परिणाम से बंध है। परिणाम से ही मोक्ष भी और परिणाम राग द्वेष मोह युक्त है। उनमें से मोह और द्वेष अशुभ है और राग शुभ अथवा अशुभ होता है, दोनों ही होता है। अब उसको बता रहे हैं, टीका में कहते हैं प्रथम तो द्रव्यबंध विशिष्ट परिणाम से होता है। परिणाम की विशिष्टता राग द्वेष मोहमय पने के कारण है। वह शुभ और अशुभ पने के कारण द्वैत का अनुसरण करता है, अर्थात दो प्रकार का है। उसमें से मोह द्वेषमय पने से अशुभपना होता है, यानी मोह परिणाम और द्वेषमय परिणाम अशुभ है, और रागमय पने से शुभपना तथा अशुभपना होता है, क्योंकि राग विशुद्धि तथा संक्लेश युक्त होने से दो प्रकार का होता है। धर्मानुराग विशुद्धि वाला होने से धर्मानुरागमय परिणाम शुभ है, और विषयानुराग संक्लेशमय होने से विषयानुरागमय परिणाम अशुभ है। आई बात समझ में? शुभ के दो भेद क्यों बताए? राग दो जगह हो रहा है, एक संसार में हो रहा है और एक धर्म क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए राग के दो भेद बताए। शुभ है। हाँ, हम जो मानते हैं ना हमारा कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, माता पिता की सेवा करना वगैरह वगैरह, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, देश की, ये जो राग है ये विषयानुमय राग है। ये तो संपूर्णतः यह है, अशुभ ही है, तो राग ही है ना। और एक राग धर्म क्षेत्र में है जो हमसे शुभ क्रियाएं करवा रहा है, तो राग के दो भेद बताएं, शुभ और अशुभ। इस अपेक्षा से और मोह और द्वेष यह टोटल अशुभ बताया। ठीक है, तो राग में भी ये, तो इस भेद को बराबर समझना है जिनसे हमें छूटना है। तो मोह से छूट गए, सम्यक दर्शन हो गया। अब क्या करना है कि द्वेष से भी छूटना है। तो द्वेष से छूटना है तो ये दो प्रकार के राग है, एक संसार का राग और एक धर्म की क्रिया का राग। इसलिए भावलिंगी मुनों को आहार विहार निहार होता है, 28 मूल गुणों का पालन होता है, लेकिन उस क्रिया को वो धर्म अंश मात्र भी, अरे भावलिंगी मुनि तो बहुत दूर की बात, सम्यक दृष्टि की भी सारी शुभ क्रियाएं होती है। दया, दान, व्रत, जप, तप, वीरति, सर्ववीरति के भाव, मुनि पद, श्रावकपना, मुनिपना धारण करने के भाव सब कुछ आते हैं, लेकिन उनको वो धर्म नहीं मानते, उपादेय नहीं मानते, उसे हेय मानते हुए उनसे होते हैं। उस वक्त भी उनका वहाँ भेद ज्ञान चलता है। इस बात को इस गाथा से बराबर समझना है और समझकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। खाली सुनकर पढ़कर इसको समझ भी लेंगे और जीवन में उस अनुरूप अपने परिणामों को नहीं बदलेंगे, ये क्योंकि परिणाम की बात बता रहे हैं। आपके परिणाम कैसे हैं? सुनना पढ़ने से परिणाम नहीं बदलते, बदलते किससे हैं? सुनकर पढ़कर उसका सच्चा पुरुषार्थ करके जब आचरण में आता है तब वास्तविक परिणाम बदलते हैं। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है सबसे, क्योंकि पहले पढ़े सुने उसको समझे नहीं तो परिणाम भी कैसे बदल सकता है। तो सब कुछ अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यथा योग्य है, परंतु सिर्फ पढ़कर सुनकर संतोषी हो जाए तो वो जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं।
सच्चा अधिकारी तो जो पुरुषार्थी जीव है वही मोक्ष मार्ग का अधिकारी, क्योंकि ऐसी बातें तो अनंत बार सुनी है। सुनिए प्रभु। कितनी बार? अनंत बार। केवली आगळ रह गयो कोरो। ये अपन क्या बता रहे हो, ये भावलिंगी मुनि क्या बता रहे हैं? ये तो सारे छद्मस्त अपन जीव हैं। 12वें गुण स्थानक तक छद्मस्त बताया। प्रत्यक्ष वितराग की वाणी भी जब हमारे भीतर नहीं उतरी तब तक छद्म। तो अब इतना तीव्र पुरुषार्थ करके यह भी वाणी वितरागों की ही है, लेकिन अब इसने जो कमी रह गई थी अब उस कमी को दूर करके निरंतर अपने स्वरूप रमणता का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। जा निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।